बलिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डधारी दानवीर रामचंद्र सिंह ध्रुव ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि मुश्किलों से घबराने की बजाय लगातार मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि देश विदेश की सूची में उन्हें विश्व के शीर्ष दानवीरों में प्रथम स्थान मिला है। युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी कमियों को पहचान कर दोबारा प्रयास करना चाहिए। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर अच्छे संस्कार अपनाने और मेहनत के रास्ते पर आगे बढ़ने की अपील की। बलिया से सुरेंद्र कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामचंद्र सिंह है और मैं कसड़ा जिला बलिया का रहने वाला हूँ और मर्चेंट नेवी का कॉलेज मैंने 1997 दिसंबर से चालू किया। आज इतने साल बाद आप इतनी मकान हासिल किए हैं और तमाम तरह के अवार्ड आपको मिले हैं और इतनी संघर्ष के बाद आप इतनी तक किए हैं, क्या कहेंगे? और वो संघर्ष बताइए जो लोग थोड़ी में संघर्ष करते हैं परंतु जब संघर्ष सफलता हो जाते हैं तो वो गलत कदम उठाते हैं, आत्मदाह करते हैं। मान के चलिए कि कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है इंटर में चाहे हाई स्कूल में, अगर वो बच्चा अगर फेल हो जाता है तो उसकी फिर दोबारा उठने की हिम्मत नहीं करता, गलत कदम उठाता है। तो क्या कहेंगे आप? इतनी संघर्ष के बाद आपने हिम्मत नहीं हारी, इतनी मकान हासिल किया आपने। देखिए, यूनिवर्सल लॉ जो होता है वो यूनिवर्सल लॉ होता है। एक शायर की कहावत है, हिम्मते मर्द मध्य खुदा, हिम्मत को कभी हारो मत। और ये भी एक यूनिवर्सल लॉ है। ओम शांति ओम पिक्चर में शाहरुख खान ने बात बोली है डायलॉग कि सच्चे दिल से कोई चीज़ की चाहत हो तो पूरी कायनात सपोर्ट करती है। ये डायलॉग नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ है। सच्चे दिल से चाहत होनी चाहिए। एक पिक्चर में लक्ष्य पिक्चर है जिसमें कि ये भी एक गाना है कि लक्ष्य को हर हाल में पाना है, चाहे बरसे अंबर से आग, चाहे लिपटे पैरों से लाग। ये सब चीज़ को फॉलो किए बिना आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है। मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और बीच में संघर्ष टूट गया तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमारे पिताजी ने जो हमें संस्कार दिया है उस संस्कारों पर चल करके मैं आज यहाँ तक आया हूँ। बचपन में ही मेरा नाम उन्होंने दानवीर कर्ण रख दिया था। आज रसड़ा में बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं कि दानवीर रामचंद्र सिंह ध्रुव जी। उनका कहा हुआ सत्य आज सही हो, सत्य करके दिखाया, सिद्ध करके दिखाया। वहाँ पर नाथोवा का मठ जो है 7 करोड़ रुपये में बन रही है, वहाँ पर बैनर लगा हुआ है कि दानवीर रामचंद्र सिंह ध्रुव जी। हर जगह बैनर से ये सब लगे हुए हैं। और दूसरी बात मेरे पिताजी ने ये भी सिखाई थी कि बेटा बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी नमक रोटी खा लेगा नहीं, कभी कर्ज के बोझ मत झुकना। गीता में भी ये पाठ कहा गया है। गीता में भी ये चीज़ कहा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा दर्द जो होता है वो कर्ज होता है। इतना सब कुछ किया लेकिन मैंने कर्ज नहीं दिया तक पिताजी के राह पर चलते थे। उन्होंने सिखाया कि बेटा जो 2 अंजलि से लुटाता है भगवान उसको 100 अंजलि से फेंकता है। उस सिद्धांत को फॉलो करके 55 करोड़ रुपया हमने गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप किया। तो भगवान हमको ऊपर से देते गए, आज बढ़ते गया। ये यूनिवर्सल लॉ है। एक चीज़ उन्होंने और भी सिखाया था कि बेटा एक हाथ में माला और दूसरी हाथ में तलवार पकड़ो और ये दिखाने के लिए इसमें महारत हासिल करो। एक जन्म कम है, एक से बढ़ कर के एक साधु मिलेंगे और एक से बढ़ कर के एक मुंडे लड़ाकू मिलेंगे। वो सिद्धांतों पर चल करके ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। माँ बाप जो संस्कार देता है उस संस्कार को अगर बच्चा फॉलो करता है तो बहुत आगे जा सकता है। और दुनिया में माँ बाप से बढ़ कर के कोई स्थान नहीं है। जी, तो आपने माँ बाप की जिक्र किया है। आज का जो युग चल रहा है आप देख रहे हैं, चाहे वो कितनी भी चाहे किसी स्तर का वो व्यक्ति हो, अगर शादी होते अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम छोड़ाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उन्होंने पढ़ाया लिखाया, उस काबिल बनाया जिस काबिल होना चाहिए। देखिए, एक भोजपुरी में कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो आज हम अपने बुजुर्ग माँ बाप को कर रहे हैं, तब कल हम बुजुर्ग होंगे तो हमारे बच्चे भी वही संस्कार देख करके हमारे भी उससे भी बुरी हालत करेंगे। तो हम ये बोलना चाहेंगे आजकल की न्यू जनरेशन को कि माँ बाप से बड़ा, मतलब गीता में
गीता में युधिष्ठिर से पूछा गया कि दुनिया में पृथ्वी से बड़ा क्या है। यक्ष महाराज ने पूछा था कि हमारा पानी पी सकते हो, तो सत्य हमारे क्वेश्चन का आंसर कर दो। चारों पांडवों ने नहीं दिया और वो मर गए वहाँ पर। जब धर्मराज युधिष्ठिर आए, काफ़ी रोए हुए, तो जब पानी पीने गए तो यक्षराज ने बोला कि हमारे क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तो तुम पानी भी पी सकते हो और तुम्हारे भाइयों को भी जिंदा कर दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है महाराज पूछिए। पहला सवाल था कि पृथ्वी से भी बड़ा क्या है। उन्होंने आंसर दिया कि माता। बोले सही है। दूसरा चीज़ था कि हिमालय से भी ऊंचा क्या है। उन्होंने बोला पिता। पांचवा सवाल था कि दुनिया का सबसे बड़ा दर्द क्या है। उन्होंने बोला था कर्ज। तो ये सब चीज़ जो हमारे शास्त्रों में है, हमारे ज्ञान को ये सब चीज़ जो है, तो माँ बाप का स्थान दुनिया में सबसे बड़ा है। तो माँ बाप को जो नहीं पूछता है, माँ बाप को जो ख्याल नहीं करता है, उसकी भी हालत बुढ़ापे में उससे भी बेहतर होती है जो अपने माँ बाप को करता है। यूनिवर्सल लॉ इज़ यूनिवर्सल लॉ, इसको कोई टाल नहीं सकता है। जी, तो हमारे चैनल के माध्यम से पब्लिक में क्या आपका संदेश रहेगा, जो माहौल चल रहे हैं आज के युग में? देखिए, पब्लिक को समझाना आजकल बहुत मुश्किल का काम हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बायोलॉजिकल लॉ, साइंटिफिक रीजन के अनुसार से बच्चे को 5 साल तक जो संस्कार दिया जाता है, 5 साल के बाद बच्चे के दिमाग में आप कुछ भी डालोगे तो नहीं जाएगा। तो कहते हैं, इसके लिए कहते हैं कि माँ पहला गुरु होती है। तो जैसे बम्बू का कैन है, कच्चा है तो आप किधर भी बेंड कर सकते हो। जो पक जाए तो उसको, सूख जाए तो उसको आप बेंड करोगे तो टूट जाएगा। तो उसी तरह से जब 5 साल के ऊपर बच्चों को हम संस्कार देंगे, वो नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा उस चीज़ों को। आजकल मीडिया में आप देखते होंगे किस तरह के एटमॉस्फेयर हैं, क्या है ये सब चीज़। तो आजकल माँ आगे आगे जा रही है, बीच में बच्चा जा रहा है, पीछे से बाप ट्राली लेके जा रहा है। हम लोग खुद यहाँ पर एटमॉस्फेयर देखते हैं। माँ ये नहीं बोलती है बेटे को कि हाँ तुम्हारा पिताजी ट्राली ले जा रहा है, तुम क्यों नहीं चीज़ करते। जो संस्कार ही नहीं दिया जा रहा है तो बच्चे संस्कार सीखेंगे कहाँ से। हम आज अपने बच्चों को ऊपर पैराशूटर बना रहे हैं। पैराशूटर आदमी कभी भी जो ग्रास रूटर होता है वही उसी का ऊपर उपजता है। जितना पेड़ का जड़ नीचे जाएगा उतना ही वो ऊपर उठता है। पेड़ का जड़ अगर नीचे जाएगा नहीं तो गिर जाएगा पूरा हवा पानी में। तो इस सिद्धांत चल रहा है। सॉरी टू सोसाइटी, मैं यूनिवर्सल लॉ बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ों को माँ बाप को सीखना बहुत ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली मजबूर हो जा रहे हैं माँ बाप, बच्चों के सामने मजबूर हो जा रहे हैं। धमकियाँ देते हैं बच्चे, सुसाइड कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। डर से माँ बाप उनकी बात मानते हैं।